जय हिंद दोस्तों। हम लोग साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मात्रक और मापक यंत्र। दोस्तों, इस टॉपिक से काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रैक्टिस पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों तरीके से बेहतर ढंग से कवर करने वाले हैं। आप परेशान मत होइएगा, पूरा वीडियो देखिए और उसी तरीके से आप इसका नोट्स बना लीजिए। दोस्तों, इस टॉपिक को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है, इस तरीके से लिखा हुआ है ताकि जो आपका सस्पेंस है, कन्फ्यूजन है, वो दूर हो जाए। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने इसको लिख रखा है उसी तरीके से आप इसका नोट्स भी बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग अपनी शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगर हम वीडियो डालेंगे तो आपको उनका नोटिफिकेशन समय से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं सबसे पहले मात्रक और उसकी परिभाषा। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मात्रक मापों की जरूरत पड़ती है। अगर कोई भी राशि मापनी है, मान लो कि लंबाई मापनी है या किसी चीज़ का वजन मापना है, तो उसका एक यूनिट होगा ना, मात्रक होगा। तो वही बात कह रहा है। तो किसी भी राशि को मापने के लिए एक मात्रक की जरूरत पड़ती है। इसी मात्रक को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। परिभाषा से आपको लेना देना नहीं है, आपको समझना है डायरेक्टली जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं, लंबाई मापने के लिए मीटर की आवश्यकता होती है, द्रव्यमान मापने के लिए किलोग्राम की आवश्यकता होती है। ये एसआई में इनके मात्रक लिखे हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं अब मात्रक कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि मात्रक दो प्रकार का होता है। एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में क्या अंतर है? मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। इनके बनने के लिए, इनके निर्माण के लिए, इनको निकालने के लिए किसी अन्य मात्रक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक ऐसे नहीं है। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होते हैं जो पूरी तरीके से मूल मात्रक पर डिपेंड होते हैं। इनको निकालने के लिए, इन्हें व्युत्पन्न मात्रक को बनाने के लिए आपको मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है, यह कई बार पूछा गया है। तो इसको आपको अच्छे से लिखना है कि मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है। 7 होती है। कौन कौन से मूल मात्रक हैं? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति फ्लक्स और पदार्थ की मात्रा। यह मूल मात्रक है जिनके मात्रक दिए गए हैं मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति फ्लक्स का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मूल। यह 7 मूल मात्रक है। इसी से क्वेश्चन कई बार पूछता है, 4 ऑप्शन देता है और पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक नहीं है। अब इन 4 ऑप्शनों में आपको टिक करना होता है कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो आपको ये 7 मूल मात्रक अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लेने हैं। इनके अलावा जो भी मात्रक बचते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक में। उनको हम लोग काउंट करके पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पे क्षेत्रफल, आयतन, चाल और वेग, इस तरीके से जितने भी इसके आगे के मात्रक हैं वो सब किस में आ जाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक में। तो ये बात आपके अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ अन्य मात्रक हम लोग आगे अब देखते हैं। व्युत्पन्न मात्रक हमने जहाँ से आपको सस्पेंस होता है उन चीज़ों को एक जगह पे लिख दिया है। जैसे विद्युत प्रतिरोध और विद्युत प्रतिरोधकता, इनमें सस्पेंस हो जाता है इनके मात्रक निकालने में। जैसे विद्युत प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है? ओम होता है। और विद्युत प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर होता है। ऊष्मा का होता है जूल, इसका अन्य होता है अर्ग, और एक और इसका होता है कैलोरी। कार्य का होता है जूल और इसका दूसरा मात्रक होता है न्यूटन मीटर। शक्ति या इसी को शक्ति सामर्थ्य कहा जाता है, इसका एक मात्रक होता है वाट या इसी को कहते हैं जूल सेकेंड।
आवृत्ति का एक मात्रक होता है हर्ट्ज। तो ये चीज़ आप बिल्कुल इसी क्रम में लिखिएगा, जिस क्रम में हमने लिखा है इसी क्रम में आप इनको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं दाब या इसी को दबाव कहा जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ, इसका क्या मात्रक होता है, तो बेकुरल होता है। क्या होता है, बेकुरल। नॉट, नॉट किस लिए, तो ये समुद्री जहाज की गति, समुद्री जहाज की गति को मापने के लिए नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। नॉटिकल मील का क्या प्रयोग होता है, तो नौ संचालन में इसका प्रयोग किया जाता है। जो उसकी डिस्टेंस, समुद्री जो दूरी मापी जाती है उसको नॉटिकल मील में मापते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक मील बराबर कितना होता है, तो 1882 मीटर होता है। एक मील कितना होता है, 1882 मीटर होता है। तो ये चीज़ यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखते हैं विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। दूरी का क्या होता है, तो पारसेक या प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। और एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो कौन सा है, पारसेक। खूब एग्जाम में पूछा जाता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो पारसेक होता है। बल का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन होगा। त्वरण का क्या होगा, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर होगा। आवेग का क्या होगा, तो न्यूटन सेकंड होता है। आई होप ये चीज़ आपने अच्छे से समझी होगी कि किसके क्या मात्रक होते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन आपको मैच कराने के लिए ज़्यादातर देता है एग्जाम में। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से नोट डाउन कर लेना है। आप चाहो तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले समझ लिया क्या, मात्रक क्या होता है, मात्रक के प्रकार कौन से होते हैं, मूल मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। मूल मात्रक 7 होते हैं, उनको पढ़ लिया। वो उनके कौन कौन से मात्रक होते हैं वो पढ़ लिया हमने। व्युत्पन्न मात्रक पढ़ लिया। अब हम लोग देख लेते हैं सदिश और अदिश राशियां। इससे भी क्वेश्चन पूछता है। आप जब प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ऑप्शन देता है, इसको मैच कराने के लिए क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि मैच कराइए। ABCD और 1 2 3 करके देता है, पूछता है निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशियां हैं या सदिश नहीं है। इस मैचिंग में भी आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए ट्रिक से इनको हम लोग एक बार में कंप्लीट कर लेते हैं। सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है उसको कहते हैं सदिश। बात समझ में आ गई, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं सदिश में, ठीक है। इसका विस्वतीय बल, विस्वतीय बल से आप इसको याद कर सकते हैं। विस्वत से हो गया विस्थापन, व से हो गया वेग, वेग में ही वेग आ जाएगा, आवेग आ जाएगा और संवेग आ जाएगा, तीनों इसी में सम्मिलित हो जाएंगे। ता से हो गया त्वरण, बा से हो गया बल आघूर्ण या फिर बल, दोनों इसी में सम्मिलित हो जाएंगे। तो सदिश राशियां सिर्फ इतनी ही आपको पढ़नी है, इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अदिश राशियों को ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। अदिश कौन कौन सी होती हैं, काश ददुआ, काश ददुआ संग चलता है, ये इसकी ट्रिक है। का से हो गया कार्य, सा से हो गया शक्ति, द से हो गया द्रव्यमान और द से हो गया दाब, आ से हो गया आयतन, सा से हो गया समय, गा से हो गया गति, चा से हो गया चाल, ता से हो गया ताप। तो ये दोनों की सदिश और अदिश राशियां याद करने की ये छोटी सी ट्रिक थी। ये काफ़ी आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। आप इसको इसी तरीके से नोट करिएगा और इसको अच्छे से 2 से 3 बार आप कॉपी में लिखिएगा और उसको सोच के फिर देखिएगा कि कैसे आप इसको बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। इनसे क्वेश्चन आपसे अच्छे से डील कर लेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब कुछ मात्रक यंत्र हम लोग देखते हैं। इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो हम लोग इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग कि ओडोमीटर, ओंडोमीटर और ऑडियोमीटर, जहाँ पे सस्पेंस आपको हो सकता है उन चीज़ों को हमने एक जगह पर लिख दिया है कि आपका जो सस्पेंस है वो ना रहे किसी भी तरीके से। तो देखते हैं, ओडोमीटर होता है वाहन के पहियों द्वारा दूरी मापने का, तय दूरी मापने का यंत्र। तो वाहन के पहियों द्वारा तय दूरी मापने का यंत्र है ओडोमीटर। ओंडोमीटर क्या होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापते हैं। क्या, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापते हैं। ऑडियोमीटर, ऑडियो का मतलब होता है ध्वनि, तो ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है, ऑडियोमीटर। ऑडियो का मतलब ध्वनि, तो ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र।
कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बना करके याद करिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। ए मीटर या फिर आ मीटर, उसी को ए मीटर कह दो भाई। ए मीटर इस तरीके से लिखोगे तो ए तो आ होता है ना, आ, तो उसी को कहते हैं आ मीटर। तो आ मीटर या ए मीटर क्या होता है, तो मीटर का संबंध किससे होता है, बिजली से। तो बिजली का मतलब विद्युत धारा, तो विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है, ए मीटर या आ मीटर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से आप कनेक्ट कर लो एयर, एयर का मतलब वायु, तो वायु का वेग मापने का यंत्र कौन सा है, एनीमोमीटर। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ओडोमीटर वाहन के पहियों द्वारा तय दूरी मापने का यंत्र, ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। आमीटर या ए मीटर क्या होता है, तो विद्युत धारा मापने का यंत्र। एनीमोमीटर क्या होता है, तो वायु की वेग मापने का यंत्र है एनीमोमीटर। अब देखो आगे देखते हैं पायरोमीटर। तो पारा क्या होता है, पारा क्या होता है, उच्च टेम्परेचर मापने का। पारा का मतलब उच्च ताप, कहते हैं हाई पावर, हाई पारा, पारा बढ़ गया, तो पारा बढ़ने का मतलब उच्च ताप, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ गया यानी उच्च ताप मापी है, इसी को विकिरण ताप मापी। जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो उच्च ताप मापी नहीं, विकिरण ताप मापी मापने का यंत्र क्या है, तो पायरोमीटर है। इसको बिल्कुल ऐसे ही याद रखिएगा आप, ठीक है। 2 से 3 बार इस तरीके से आप इसको रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएंगे। हमने 15 से 20-22 ठो लिखे हैं, जो घटना चक्र या अनलूसेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए हैं उन सबको हमने यहाँ पे सम्मिलित कर दिया है, ताकि आपको भटकना ना पड़े। आप जब इसकी एमसीक्यू या फिर आप टेस्ट या मॉक टेस्ट कुछ लगा रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आप या गूगल से लगाइए, किसी टेस्ट सीरीज से लगाइए, इस टॉपिक का जब आप हल कर रहे होंगे तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100% यही देखने को मिलेंगे और आप टिक कर देंगे, ये हमें भरोसा है। आप पूरा वीडियो देखिए और इसी तरीके से आप इनको तैयार करिए। अब देखते हैं लैक्टोमीटर और लक्सीमीटर, इन दोनों को हमने साथ में लिखा है, लैक्टोमीटर और लक्सीमीटर। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं हम लोग किससे, लैक्टोमीटर से। और लक्सीमीटर से क्या नापते हैं, प्रकाश की तीव्रता। क्या मापते हैं, प्रकाश की तीव्रता। अब देख लेते हैं हम लोग आगे स्फिग्नोमीटर और स्टेथोस्कोप। तो समझते हैं हम लोग स्फिग्नोमीटर और स्टेथोस्कोप। स्फिग्नोमीटर से हम लोग रक्तचाप मापते हैं और स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि मापते हैं, दोनों में अंतर है, समझिएगा। स्टेथोस्कोप से हम लोग हृदय की ध्वनि मापते हैं और स्फिग्नोमीटर से हम लोग रक्तचाप मापते हैं। हाइग्रो और हाइड्रोमीटर खूब पूछा जाता है और लोग ज़्यादातर इसको गलत कर देते हैं। आज के बाद ये गलत नहीं होगा, अब समझते हैं इसको। आप हाइड्रो और हाइग्रो में एक याद कर लो कोई भी, ठीक है। चलो हम यहाँ पे आपको हाइग्रोमीटर याद कराते हैं। हाइग्रो गा से हो गया गीला, और गीला होगा तो नमी होगी, नमी का मतलब है आर्द्रता। नमी का मतलब क्या है, आर्द्रता। कोई चीज़ गीली है, सतह गीली है, यानी आर्द्रता है, यानी नमी है उस चीज़ में, ठीक है। तो यही है कि सापेक्षिक आर्द्रता मापने का, यानी हवा में नमी का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। हाइग्रो, एक बार फिर हम लोग इसको देख लेते हैं। हाइग्रो, गा का मतलब है हाइग्रो, इसको बोलिएगा हाइग्रो। गा से मतलब हो गया गीली, गीली का मतलब क्या है कि नमी, और नमी जिस चीज़ में होगी उसको कहते हैं आर्द्रता। नमी को ही हम लोग कहते हैं आर्द्रता। तो हवा में नमी मापने का या फिर सापेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर क्या है, तो घनत्व, यानी किसी तरल पदार्थ का घनत्व मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। हैडोमीटर क्या है, तो समुद्र की गहराई मापने का यंत्र क्या है, हैडोमीटर। हैडोमीटर क्या है, समुद्र की गहराई मापने का। अल्टीमीटर क्या है, तो ऊंचाई मापने का यंत्र अल्टीमीटर है। पॉलीग्राफ क्या है, तो झूठ का पता लगाने वाली मशीन को क्या कहा जाता है, पॉलीग्राफ कहा जाता है। बैरोमीटर क्या है, तो बैरो का मतलब है दाब, बैरो का मतलब है दाब, तो बैरोमीटर का मतलब है दाब मापने का यंत्र, क्या है, बैरोमीटर। बैरोग्राफ क्या है, तो वायुमंडल में दाब में होने वाले परिवर्तन को, यानी कि वायुमंडल में अगर दाब में लगातार बढ़ाव घटाव या उसका जो दाब का जो परिवर्तन हो रहा है उसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैरोग्राफ का प्रयोग करते हैं। और बैरोमीटर का वायु दाब मापने का यंत्र है। आगे देखते हैं हाइड्रोफोन, तो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने वाला यंत्र है हाइड्रोफोन।
रडार और सोनार, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो रडार का प्रयोग वायुयानों की दिशा तथा दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी प्लेन किस दिशा में उड़ेगा और वो जमीन से कितनी डिस्टेंस पे है, इन चीज़ों को कैसे हम लोग लोकेट करते हैं, कैसे हम लोग निर्धारित करते हैं, तो रडार के थ्रू। रडार ही हमें बताता है किस दिशा में है और कितनी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो रडार का प्रयोग क्या किया जाता है? वायुयानों की दिशा और दूरी मापने का या ज्ञात करने का। सोनार का प्रयोग पानी में देखने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करता है। कौन? सोनार का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगों के साथ सोनार का प्रयोग किया जाता है पानी में देखने के लिए। इनका प्रयोग कौन करते हैं? तो जो नेवी के लोग होते हैं, जो नेवी होती है, नेवी में ये सोनार का प्रयोग किया जाता है। नौ संचालन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इस तरीके से हमने इसको डिजाइन करा था ताकि आपके जो सस्पेंस है वो यहाँ पे ना रहे, आप अच्छे से इसको तैयार कर सको। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, कम से कम 1 या 2 लोगों को शेयर ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।